कोरबा के गुढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष और बीजेपी नेत्री अर्चना सिंह का है, जो अपने ही कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी बदसलूकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में अर्चना सिंह नगर परिषद के सीएमओ को थप्पड़ मारते हुए डांट रही हैं और आपत्तिजनक शब्दों में बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। बीजेपी नेत्री का ये वीडियो करीब 1 महीने पहले का बताया जा रहा है। दरअसल नगर परिषद अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अपना रौब दिखाते हुए अर्चना सिंह ने गेस्ट फैकल्टी में कार्यरत 10 कर्मचारियों को पदमुक्त कराया था। हाईकोर्ट से स्टे लेने के बाद कर्मचारी जब दोबारा काम पर लौटे तो अर्चना सिंह उन पर बरस पड़ी। क्या मोबाइल फोन किसी की जान बचा सकता है? जी हाँ, सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म का सीन लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ है ग्वालियर के 4 शहर के थाना इलाके में, जहां बीती शाम 2 नकाबपोश बदमाश लूट के इरादे से एक किराना दुकान में पहुंचे। बदमाश सीधे दुकान में अंदर घुसे और गल्ला खोलकर रुपए निकालने लगे। जब व्यापारी ने नहीं रोका तो एक बदमाश ने कट्टा निकाल लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इसी में एक गोली दुकानदार के बेटे के सीने में लगी, जहां उसने जेब में मोबाइल रखा हुआ था। बदमाश ने जब फायर किया तो गोली मोबाइल में लगकर नीचे गिर गई, जिससे उसकी जान बच गई। इसी बीच दुकान पर भीड़ जम गई। इसके बाद व्यापारी ने बहादुरी दिखाते हुए एक आरोपी को हथियार समेत दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि भीड़ देखकर दूसरा बदमाश वहां से भागने में कामयाब रहा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। महिलाओं की गुंडागर्दी की ये तस्वीर बिलासपुर की है, जिसमें 2 दर्जन से भी ज्यादा महिलाएं हाथ में टंगिया, कुल्हाड़ी और फावड़ा लिए हुई दिखाई दे रही हैं। सकरी थाना क्षेत्र के लोखंडी गांव में पिछले काफी सालों से यहां की सरकारी जमीन पर मजदूर तबके के लोग झोपड़ी और मकान बनाकर रह रहे हैं, जिसका सशक्त नारी महासंघ समिति आए दिन विरोध करती है। इस बार भी इन लोगों को हटाने के लिए समिति की महिलाओं ने हंगामा किया। उन्होंने कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर मकानों की नींव तोड़ना शुरू कर दिया। साथ ही नारेबाजी करते हुए, हथियार लहराते हुए भी नजर आईं। समिति की इन महिलाओं पर 2 महिलाओं के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। इस हंगामे के बाद पीड़ित पक्ष की महिलाएं कलेक्टर के पास पहुंची, लेकिन कलेक्टर से भी इसकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष की महिलाएं सकरी थाने पहुंची और इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। दूसरी तरफ दबंगई कर रही महिलाओं ने भी कब्जाधारी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पिछले दिनों बलरामपुर के कुसमी ब्लॉक का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक अधिकारी, पटवारी और प्यून शराब के नशे में धुत अश्लील गानों पर डांस करते हुए दिखाई दिए थे। डांस करते करते पटवारी इतने उत्साहित हो गए थे कि वे अपना नियंत्रण खो बैठे और हल्ला गुल्ला करने लगे। पटवारियों का यह वीडियो सामरी रेस्ट हाउस का है। बताया जा रहा है कि चौकीदार को धौंस दिखाकर पटवारियों ने रेस्ट हाउस खुलवाया था और यही इनकी शराब पार्टी चल रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद सभी पर गाज गिरी। राजपुर और कुसमी एसडीएम ने मामले में कार्रवाई की और आरआई, पटवारी और प्यून को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पटवारियों का इस तरह शराब के नशे में धुत होकर हंगामा मचाना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी काफी सवाल खड़े कर रहा है। छत्तीसगढ़ में हाथियों के आतंक के बाद भालुओं की दहशत जारी है। कोरबा जिले में जंगल से भालू रिहायशी इलाके में घुस रहे हैं और उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। रात में सड़क पर अकेले भालू के घूमने का ये वीडियो आमापारा से कैद हुआ, जहां देर रात एक भालू खाली सड़क पर घूमता नजर आया। शहर में खुलेआम भालू को घूमते देख लोगों के होश उड़ गए। लोग काफी दहशत में हैं। हालांकि अभी तक इस भालू ने किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। इधर भालू को देखते ही वन विभाग को सूचना दे दी गई है।
राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि यहां बदमाश दिन दहाड़े अपनी गुंडागर्दी दिखा रही हैं। ताजा तस्वीर शाहजहानाबाद थाना इलाके की है, जहां बदमाशों ने जमकर बवाल मचाया। बदमाशों ने बीच सड़क पर काफी तोड़फोड़ की, सड़क पर खड़ी 6 से ज्यादा गाड़ियों को डैमेज कर दिया, उनके कांच फोड़ दिए और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बदमाशों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों का क्या हाल कर दिया है। इसी तरह की घटना से राजधानी की शासन व्यवस्था पर काफी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और इसके जरिए बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में राजस्व अमला अतिक्रमण हटाने के लिए तरीघाट गांव पहुंचा। जैसे अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने बुलडोजर चलाना शुरू किया, कुछ महिलाएं बुलडोजर को रोकने पहुंच गयी। इसके बाद भी जब टीम नहीं मानी तो महिलाएं जेसीबी के सामने आकर बैठ गयी और इस दौरान पुलिस की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। लाख समझाने के बाद भी जब महिला नहीं मानी तब जाकर एक महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें हटाने की कोशिश की। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। अतिक्रमणकारी बीते 20 सालों से जमीन पर किसानी करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पंचायत की ओर से चारागाह के लिए ये जमीन आरक्षित की गई है। कोरबा के डेंगापुर इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने हो गए। जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यहां प्रशासनिक अधिकारी जेसीबी मशीन की मदद से जमीन की साफ सफाई करने के साथ ही उसकी नापजोख करने के लिए पहुंची थी। जैसे ये खबर लोगों तक पहुंची, लोग वहां इकट्ठा हो गए और आपत्ति जताने लगे। इस जमीन पर पूर्व महापौर ने सामुदायिक भवन का निर्माण करने के लिए भूमि पूजन किया था, लेकिन लोगों का कहना है कि इसी जमीन पर प्रशासन अपना हक जता रहा है। लेकिन विवाद के बाद लोगों को भरोसा दिलाया गया कि उनके भवन के लिए कुछ जमीन जरूर छोड़ दी जाएगी। कोरबा के कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे के चोटिया टोल नाके में एक तेज रफ्तार कार ने टोल कर्मी पर कार चढ़ा दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। ये पूरा विवाद टोल टैक्स को लेकर हुआ। हाईवे पर 2 कार में सवार कुछ लोग अंबिकापुर से कटघोरा की ओर जा रहे थे। इस दौरान टोल नाका में कार्यरत कर्मी ने कार सवार को टोल टैक्स देने की बात कही, लेकिन कार सवार लोगों ने खुद को राजनीतिक पार्टी से जुड़ा बताते हुए टोल नाका कर्मी के साथ गाली गलौज करने लगे और उनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए, जिसके बाद खुद ही बैरिकेड को उठाकर कार को भगाने लगे। इस पर दोनों टोल कर्मी ने कार के सामने आकर कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार के चालक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर कर्मी के ऊपर कार चढ़ा दी। घटना की जानकारी मिलते ही बांगो पुलिस ने दोनों कार में सवार लोगों का पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाथी कहर बरपा रहे हैं। कवर्धा जिले के वनांचल इलाके में भी हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। तस्वीरें वनांचल इलाके के बोरला विकासखंड के गभोड़ा गांव की हैं। यहां हाथियों ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इलाके में कम से कम 7 हाथी लगातार घूम रहे हैं। हाथी कभी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कभी उनके घरों पर हमला बोल रहे हैं। हाथियों की दहशत के बीच जिंदगी जीने को ग्रामीण मजबूर है। वन विभाग से भी उनकी शिकायत ये कि हाथियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। किस हद तक जा सकता है ये तस्वीर उसका जीता जागता उदाहरण है। ये पूरा मामला राजगढ़ के जीरापुर गौ सेवा सदन समिति की गौशाला का है, जहां दर्जनों गौवंशों के शव मिले हैं, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। लापरवाही का आलम यह है कि शवों को दफनाया भी नहीं जा सका है। शवों को कुत्ते खा रहे हैं, लेकिन किसी को इसे दफनाने की सूझ नहीं रही। मामला सामने आने के बाद जीरापुर नगर परिषद और गौशाला प्रबंधक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सेवा सदन गौशाला के उपाध्यक्ष नगर पालिका पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि नगर पालिका की तरफ से गायों के शवों को यहां लाकर दफनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद ने पल्ला झाड़ते हुए कह रहे हैं कि सारे शव गौशाला के ही हैं।
कोरबा में डायल 112 की मुस्तैदी के कारण एक महिला का सुरक्षित प्रसव हो पाया। जिले के सुदूर पहाड़ी वनांचल क्षेत्र काचरमार रतखेड़ी में अभी भी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इसी जगह से डायल 112 को सूचना मिली कि यहाँ एक मेडिकल इमरजेंसी है। महिला को काफी प्रसव पीड़ा हो रही थी। टीम जब वहाँ पहुंची तो देखा कि महिला की हालत काफी खराब है। वहीं महिला का घर भी रोड से लगभग 500 मीटर खेत के रास्ते अंदर में था, जहां वाहन जाना संभव नहीं था। ऐसे में तुरंत ही परिजनों और टीम की मदद से महिला को खाट सहित उठाकर वाहन तक ले जाया गया, जिसके बाद टीम ने महिला को आनन फानन में उचित उपचार के डायल 112 वाहन में बिठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली के लिए रवाना किया। लेकिन रास्ते में ही महिला को काफी प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद परिजनों के कहने पर सही जगह देखकर परिजन की मदद से वाहन में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। महिला ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। छत्तीसगढ़ का पेंड्रा जिला यहाँ एक ऐसा स्कूल है जहाँ पढ़ने के लिए बच्चे भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, पढ़ाई भी होती है, लेकिन स्कूल नहीं है। मरवाही विकासखंड में बरगवा पंचायत का ढिटोरा प्राइमरी स्कूल आज से 3 साल पहले से स्कूल के पास एक भवन था, लेकिन जर्जर होने के कारण स्कूल के भवन की छत गिर गई थी। गनीमत थी कि उस वक्त बच्चे बाहर थे तो बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद स्कूल को डिसमेंटल कर दिया गया। इसके बाद से ये स्कूल बिना भवन के ही संचालित हो रहा है। कभी सामुदायिक भवन में तो कभी किसी के घर में तो कभी पेड़ के नीचे स्कूल चल रहा है। बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती है। बारिश होते ही बच्चे और शिक्षकों में भगदड़ सी मच जाती है कि अब पानी से बचने के लिए छत कहाँ मिलेगी। बारिश की वजह से जगह जगह जमीन गीली हो जाती है। इसलिए स्कूल खुलने के लगभग 3 महीने तक अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। ग्रामीणों ने इस बाबत कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक स्कूल भवन की बाट जो रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी नेता एन चंद्रबाबू नायडू की एक जनसभा में बुधवार शाम भगदड़ मच गई। इस दौरान टीडीपी के 8 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हो गए। इस जनसभा का आयोजन नेल्लोर के कुंदुकुरु में किया गया था, जहां काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच धक्का मुक्की हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। लोगों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। भगदड़ मचने के तत्काल बाद चंद्रबाबू नायडू ने जनसभा को रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद ये भगदड़ मची। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं नायडू ने सभा रद्द के बाद मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं से घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने को भी कहा है। उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कहा पीएससी के जरिए करेंगे 2200 पदों पर भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उमा भारती के सुर में मिलाए सुर। शराबबंदी आज नहीं तो कल करनी होगी। विपक्ष पॉलिटिकल स्टंटबाजी ना करे, काम भी करे। उमा भारती ने बीजेपी को वोट देना जरूरी नहीं पर दी सफाई। कहा भाषण का एक ही अंश दिखाया गया, इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी। बीते 14 दिन से हड़ताल पर हैं स्वास्थ्य कर्मचारी। नियमितीकरण सहित बहाली की मांग को लेकर चल रही हड़ताल। मुश्किल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। कर्नाटक के शिवमोगा पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज। भोपाल में ट्यूशन टीचर की बेरहमी। 5 साल की मासूम की पिटाई कर जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में चौको छक्कों की बौछार होने वाली है। जेल की 4 दीवारी के बीच क्रिकेट प्रीमियर लीग होने जा रही है। जेल प्रीमियर लीग को लेकर जेल में बंद कैदी दिन में 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। केंद्रीय जेल में लगभग 3000 कैदी बंद हैं। लगभग आधे कैदियों की इच्छा क्रिकेट खेलने की है और ऐसे में इतनी सारी टीमों को बनाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए जेल प्रबंधन ने ट्रायल मैच के आधार पर टीम तय की है।
जेल प्रबंधन ने ट्रायल मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को टीम में जगह देने का निर्णय लिया है। जेल प्रीमियर लीग में 6 खंडों के खिलाड़ी आपस में मैच खेलेंगे। इसके लिए जेल प्रबंधन ने खिलाड़ियों के लिए बैकपैक और ड्रेस की व्यवस्था की है। साथ ही क्रिकेट खेलने वाले इन कैदी क्रिकेटर्स के लिए इनाम के रूप में सजा कम करने वाली CR रिपोर्ट नंबर दिए जाएंगे। ये वीडियो देखिए, इसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो में नोटों की बारिश हो रही है। जी हाँ, नोटों की। ये नजारा नवसारी के सूपा गांव में आयोजित एक भजन गायन के कार्यक्रम में देखने को मिला। इस भजन गायन कार्यक्रम में 25 या 50 हजार नहीं, बल्कि दर्शकों ने 50 लाख रुपए उड़ाए हैं। दरअसल गुजरात के नवसारी के सूपा गांव में स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर ट्रस्ट द्वारा आंख के नए अस्पताल के उद्घाटन पर भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के जरिए कार्यक्रम में मशहूर गुजराती लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी और उर्वशी रादड़िया को भजन गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। दोनों मशहूर कलाकारों ने कार्यक्रम में अपनी आवाज और भजन गायकी से लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में आए दर्शक इतने खुश हुए कि उन लोगों ने लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी और उर्वशी रादड़िया पर भजन गायकी के दौरान 10, 20, 50 और 500 रुपए के नोटों की बारिश कर दी। नोटों की बारिश करने वालों में बच्चों और महिलाओं से लेकर युवा और बुजुर्ग तक शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान लोगों ने 50 लाख से ज्यादा रुपयों की गायकों पर बारिश की है। इससे पहले भी दोनों मशहूर गुजराती कलाकारों के भजन कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की बारिश हो चुकी है। बाघों के लिए जाना जाने वाला पन्ना टाइगर रिजर्व, राहत भरी तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। यहाँ बाघिन P653 अपने 3 नन्हे शावकों के साथ देखी गई है। मॉर्निंग सफारी के दौरान बाघिन टहलते हुए दिखाई दी। वहाँ उसके तीनों शावक मां के साथ चहलकदमी करते हुए भी नजर आए। पर्यटक इनको देखकर काफी रोमांचित भी नजर आ रहे हैं। बाघिन को देखते ही उन्होंने तुरंत ही इसका वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो रहा है। जेल, जहां जाने के बाद आमतौर पर कैदी समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं। 4 दीवारी के भीतर स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जाहिर है ये गुनाहों की सजा है, लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा जेल की 4 दीवारी के भीतर सजा काट रही महिला कैदियों के चेहरे पर एक नई मुस्कान है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जेल में उनके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। यहाँ महिलाओं को अक्षर ज्ञान भी दिया जा रहा है। पूरी तरह से शिक्षित कई महिला कैदी जो क ख ग भी नहीं लिख पाती थी, अब अपना नाम लिखना सीख गई है। जेल अधीक्षक का ये प्रयास महिला कैदियों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। महिला कैदियों को प्रतिदिन 1 घंटे तक पढ़ाया जा रहा है। उन्हें साक्षर करने में पूरी टीम जुटी हुई है। गंभीर अपराधों में बंद महिलाओं ने अब अपने हाथों में कलम थाम ली है। लापरवाही के गर्भ से पैदा होने वाले हादसे देश और समाज को झकझोर जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा था गुजरात का मोरबी पुल हादसा। अक्टूबर के आखिरी दिन वहां पुल गिरने से 122 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि पुल पर लोगों के सैलाब उमड़ने से यह हादसा हुआ। उस हादसे से सबक लेते हुए यूपी के गोरखपुर के बीटेक स्टूडेंट्स एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करने में जुटे हैं। इसके इस्तेमाल से मोरबी जैसे हादसों को रोका जा सकेगा। हम लोग ने वेट सेंसिटिव सेंसर्स यूज़ किए हैं, जो कि हमेशा वेट नापते रहते हैं ब्रिज का। ठीक है, इसमें जैसे ही हम लोग ने डेटा पहले से ही फीड कर दिया है, और जैसे इस ब्रिज में हमारे प्रोटोटाइप में हमारे ब्रिज का वेट है 6 किलोग्राम्स, लेकिन हमने ब्रेकिंग पॉइंट है इसका 5 किलोग्राम। हमने इसमें सेंसर्स 3.2 पे ही फिट कर दिए हैं कि जैसे ही 3.2 से ऊपर जाए ये इसमें हूटर्स बजने स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि लोगों को इवैक्यूएट करने का टाइम भी मिले। हादसे सचेत होने का मौका देते हैं, अपनी तैयारी दुरुस्त करने का अवसर देते हैं। दावा है कि ये इंस्ट्रूमेंट पुल पर बोझ बढ़ते ही अलार्मिंग सिग्नल्स भेजना शुरू कर देगा। अगर आपकी बेटी बालिग हो गई है, आप उसका विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन पैसे न होने से परेशान हैं, इधर उधर लोगों से ब्याज पर पैसे लेने की सोच रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आपकी बेटी की शादी उसी तरह धूमधाम से कराएगी जैसी अलीगढ़ में कराई जा रही है।
खास बात यह है कि बेटी के लिए वर भी आप अपनी मर्जी से ढूंढ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें अलीगढ़ में आयोजित ऐसी ही एक शानदार आयोजन की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे लोकप्रिय स्कीम है। इसके तहत सरकार सभी धर्मों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान देती है। इस योजना के तहत 10,000 का सामान और विवाह में भोजन का पूरा खर्च जिला प्रशासन उठाता है। इसके साथ ही साथ प्रदेश सरकार बेटी के खाते में 35,000 की राशि भी भेजती है, ताकि उसे अपने वैवाहिक जीवन को संचालित करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी का सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम है, जिसके तहत हम प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता से वैवाहिक बंधन का आयोजन ये करते हैं।